सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनान्व्यरायो ब्रह्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी चर्चा कर ये चली थी कि क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों में माया कसाय ज़्यादा खतरनाक है। और उसमें शंकाकार ने शंका उत्पन्न की थी कि आप ऐसा क्यों कहते हो, उसका समाधान किया था। और भी चर्चा इसमें शेष थी, उसको यहाँ पर लेते हैं। कल अंतिम बात ये हुई थी, इस पेज नंबर 212 पर पहला पैराग्राफ हुआ था। इस प्रकार महासक्त ज्ञान रहित एकेंद्रीय महादुख का स्थान है। यहाँ तक चर्चा हो गई थी। उसके आगे, जैसे किसी चोर के पैर बांधकर उसे उल्टा टांग कर बाद में चारों ओर से अनेक बांसों कोड़ों की मार देने पर वह महादुखी होता है, इसके समान दुख तो नारकियों का है। तथा एक चोर के मुख में वस्त्र भरकर ऊपर से उसे सुई से सिल दिया, मलमूत्र के भी सभी द्वार बंद कर देने के कारण वह महादुखी है। बाद में कान में वस्त्र भरकर कान भी सुई से सिल दिए, नेत्र सिल दिए। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर को बांधकर गठरी के समान बनाकर एक चमड़े की मशक में डालकर मशक ऊपर से सिल दी। तदंतर गोला जैसा बनाकर उसके ऊपर 10-20 मन की एक शिला धर दी। ऐसे इसके दुख को तो केवली जानते हैं, दूसरों को तो बाह्य दुख ही दिखाई देते हैं। इसके गूढ़ दुख दूसरों को ज्ञात नहीं होते। इस प्रकार नारकियों के दुख से असंख्यात गुणा निगोद एकेंद्री के दुख जानना, ऐसे गुण दुख निगोद एकेंद्री के जानना। यहाँ दो उदाहरण दिए आपको, दो चोर लिए। आपको कौन सा चोर ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है? दुखी दोनों हैं, पर ज़्यादा दुख कौन सा वाला है? जिसके हाथ पैर बांध दिए, उल्टा हाथ रख दिया वो, या जिसको मशक में पैक कर दिया वो? दुखी तो दोनों हैं, पर ज़्यादा दुखी कौन इन दोनों में है? हाँ, तो जाती है ना, पैक कर दो तो भी आती हवा तो अंदर। मरे समान है। मुंह सिल दिया, कान सिल दिए, सब सिल दिए उसके तो। हाँ, मल द्वार मूत्र द्वार सब सिल दिए। अब उसका जीना क्या है? मरे जैसा है वो तो एकेंद्रीय जीव कैसा है? एकेंद्रीय जीव का मुंह नहीं बंद, आंख नहीं, कान नहीं, मल द्वार मूत्र द्वार कुछ नहीं, एक शरीर अकेला दिख रहा है उसको, और मतलब फेंक दिया। चोर है, हाथ पैर बांध रखे हैं, उल्टा कर दिया है, इतना ही इसके साथ दुख है। दुखी तो वो भी बहुत है,
तो वो तो नारकी जैसा दुख है उसके तो। और दूसरा जिसके कान नाक मुंह सब सिल दिए हैं, फिर मशक में पेट बंद कर दिया है, वो एकेंद्री जैसा दुख है। यूं दोनों का दुख समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया है। क्या ऐसा भी हो सकता है मनुष्य प्रिया में? हाँ, ऐसे दुख भी दे देते हैं लोग। आप क्या समझो, कैसी कैसी वेदनाएं आप पढ़ो अखबारों में। लोग कैसे, अभी पढ़ा था कल, टुकड़े, पति ने टुकड़े कर करके उसको पत्नी के फ्रिज में रख दिए और फिर धीरे धीरे एक एक टुकड़ा अलग अलग जगह डालता जा रहा था। कल के अखबार में पढ़ा था। हाँ, मार दिए, टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिए और फिर उसमें से एक एक टुकड़ा निकाल के थोड़े थोड़े दूर दूर करके फेंका रहा था। हाँ? नहीं, अभी की घटना बता रही है, वो अलग के थे, ये पत्नी की बता रहा हूँ। तो ऐसे रोज कुछ न कुछ नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, समझे एक नहीं है। तो यहाँ कह रहे कि इस प्रकार दो इंद्रिय के तीन इंद्रिय नहीं होने से, तीन इंद्रिय के दो इंद्रियां नहीं होने से, चार इंद्रिय के एक इंद्रिय नहीं होने से वे महादुखी हैं। दो इंद्रिय भी दुखी है, तीन इंद्रिय भी दुखी है, चार इंद्रिय भी दुखी है और पांच इंद्रिय आगे आएगा। अभी चार इंद्रिय की बात है कि दो इंद्रिय क्यों, अभी उसके पास तीन इंद्रियां नहीं है, सिर्फ स्पर्शन रसना है, घ्राण नहीं है, चक्षु नहीं है, कर्ण नहीं है। तीन इंद्रिय वाले के पास आंख नहीं है और कान नहीं है, चार इंद्रिय वाले के पास कान नहीं है भी। तो आपके पास कान नहीं हो तो क्या स्थिति बनती है, सोचो आप। आंख नहीं हो तो क्या स्थिति बनती है, जबकि यूं तो है, पर अंधे हो गए तो क्या होता, बेरे हो तो क्या होता। तो जिसके पास पूरा ही नहीं है उसको कितना दुख होगा बताओ। इस प्रकार विकल त्रय के महादुख नारकियों के दुखों से असंख्यात गुणे हैं। क्या लिखा, चार इंद्रिय तक विकल त्रय जीवों के दुख नारकियों से असंख्यात गुणे लिखा है, असंख्यात गुणे लिखा है। और मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ और मुझे तो यहाँ मेरी बात का और प्रूफ मिल गया हर तरह से। और वो भी आगम प्रमाण से ही बात कहता था, कोई मनगढ़ंत तो नहीं कहता था। जो बात है वो आगम प्रमाण है सारी। महापाप के उदय से इन महादुखी विकल त्रय जीवों में जन्म लेता है। देखो क्या लिखा, महापाप के उदय से, महापाप का उदय हो तो जी महादुखी विकल त्रय में उत्पन्न होगा। तो आप दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में चार इंद्रिय उत्पन्न हुए, बोलो। ये मक्खी देखो, मच्छर देखो, क्या सुखी है ये है? कितनी वेदना है, कितना दुख है। क्या आराम से घूम रहे, क्या करना पड़ता है? दुख तो आपको है, कमाना पड़ता है, बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, ढूंढ प्रसादी करनी, कहीं मरण मौत में जाना, कहीं उठना जाना, घर बनाना। हाँ, आपके ज्यादा दुख है कि मच्छर के दुख है? मच्छर को कोई दुख है? हाँ, दोहिते की बर्थडे बनानी, उनको तो नहीं बनानी पड़ती, आपको बनानी पड़ेगी। बोलो है दुख? दुख किसके ज्यादा, अपने उनके बताओ। मच्छर ज्यादा दुखी कपन दुखी बताओ? मच्छर ज्यादा दुखी क्यों? आप ठाड है क्यों? क्या आप ज्यादा दुखी हो? आपको कितने काम करने, सुबह उठो, जल्दी नहाओ धो, उसको नहाना नहीं धोना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। अब आपको यहाँ पराधीन हो, यहाँ कोई लेके आए तो आप आ सकते हो, कोई नहीं आ सकते। मच्छर को मर्जी हो जाता है। मच्छर को ज्यादा आनंद है, आपको ज्यादा आनंद है बताओ? आपको वास्तव में दुखी आप ज्यादा हो, मच्छर तो कितना आनंद में घूमता है बेचारा, ऐसा आपको लगता होगा। मच्छर को काहे की तकलीफ, न कमाना न धमाना, कुछ नहीं। भूख भी लगे तो किसी क्या बैठेगा और एक डंग खून पिया, काम खत्म। अपने तो सुबह भी रोटियां चाहिए, शाम को रोटियां चाहिए, नाश्ता चाहिए, न दूध चाहिए, न फल फ्रूट चाहिए, न नाना प्रकार कितने आइटम चाहिए अपने को। हाँ, फिर बादाम चाहिए, अखरोट चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, सब चाहिए इसको। और वहां तो कुछ नहीं चाहिए मच्छर को। तो
अब बताओ, मच्छर ज्यादा दुखी का आप ज्यादा दुखी? बोलो रोशना जी साहब, मच्छर ज्यादा दुखी है कि आप ज्यादा दुखी हो? है कि फिर भी मच्छर ज्यादा दुखी है। ये आपको तो पुण्य के उदय से मिल रहा है ना, आपके तो पुण्य का उदय की अनुकूलता मिल रही है आपको, तो उसको तो मिल ही नहीं रहे। सहज मिले चाहे कष्ट से मिले, फिर भी मिल रहे ना आपको, ये तो आपकी अनुकूलता हो रही है, तो ये तो पुण्य का उदय हो रहा है आपको। और नहीं मिले तो भी पाप के उदय में फिर भी 5 इंद्रियां मिल गई आपको, खाने की सुविधा मिली, पीने की सुविधा मिली, देखने की सुविधा, जानने की सुविधा। उसको तो बेचारे को कोई सुविधा ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। आपके घर में कितनी कितनी सुविधा है, एक एक घर में 2-2, 3-3 सुविधा की व्यवस्था कर रखी है, कर रखी नहीं कर रखी है? उसका तो पूरा बेचारा क्या सुविधा है? आपने अपने घर में कितनी कितनी सुविधाएं बना रखी है, पर उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। कहाँ रहे वो? हर घर में आपकी व्यवस्था है, हर कमरे में व्यवस्था होगी अब तो। ऐसा लगता है कि ये पेड़ सुखी है, न पेड़ सुखी है, न मच्छर सुखी है, न मक्खी सुखी है, न कोई नहीं है। मैं जब लकड़वा समेता में नौकरी करता था, तो वहाँ से हम आते थे, तो मेरे एक मित्र थे, हम दोनों साथ में बैठते थे सीट पे उधर। तो वो कहते थे, ये गधा कितना सुखी है यार अपने से। मैं कैसे? तो कहते देखो, अपन ये अखबार पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ करके कितने दुखे, ये अखबार पढ़ता ही नहीं है गधा, इसको कोई दुख होता ही नहीं है। ये अपन वो मर गया, वो जी गया, उसके फलाना वो हो गया, टेका ही हो गया, अपन कितने दुखी। और ये गधा अखबार पढ़ता ही नहीं है, इसको कुछ भी दुख होता नहीं, ये कितना आराम से रहता है। फिर भी ऐसा लगता है, पर अपने से ज्यादा गधा दुखी है भैया। क्या दुखी है? गधा। पर गधे से शिक्षा ले सकते हो। मैं पुस्तक पढ़ रहा था वीर सागर जी की जैन दर्शन प्रदीपिका, उसमें पूछा किससे क्या शिक्षा लेना, तो उसमें हर व्यक्ति से भागवत ग्रंथ का उदाहरण देकर के दिया, इस किससे क्या क्या, तो गधे से भी क्या शिक्षा लेनी। तो उसमें 3 शिक्षा दी गधे की भी, सबकी दी। पृथ्वी से क्या लेना, जल से क्या लेना, सबकी शिक्षा नहीं। किससे क्या प्रेरणा लेनी, तुम्हारा गुरु कौन? तो मेरे गुरु तो ये सब है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनसे शिक्षा ले ली हमने। चीटी से ली कि एकता में रहना, अनुशासन में चलना, हर से। गधे क्या कि आराम से रहना, मेहनत करो और सुख सुखिए। तो सबसे अपनी अपनी शिक्षा, वो अलग बात है। अभी अपनी बात ही नहीं। दुख तो गधे को ज्यादा दुख है या मनुष्य को ज्यादा दुख है? बोलो, गधा ज्यादा दुखी है कि मनुष्य ज्यादा दुखी है? बोलो मम्मी। लगता है मनुष्य ज्यादा दुखी है, गधा सुखी, पर सचमुच गधा दुखी है बेचारा। उसको कितना भार ढोना पड़ेगा, है? उसको प्यास लगे तब पानी मिलना मुश्किल है, उसको भूख लगे तब भोजन मिलना मुश्किल है, सर्दी गर्मी में उसको कैसा सहना पड़ेगा, है? उसको कहाँ वस्त्र मिलेंगे, उसको कितने मार पड़ेगी पता नहीं, बेचारा बोझा नहीं ढो पाए तो उसकी कौन सेवा करेगा? आपके पैर में लग जाए तो कितने लोग सेवा करने वाले, उसकी पैर में लगे क्या सेवा होने वाली है? तो आप देखो, आप ज्यादा पुण्यशाली हो, क्योंकि वो तिरंज गति में, तो मनुष्य गति में हो। समझ आएगी नहीं? वो मर जाएगा तो कितने लोग बैठने जाएंगे? कौन उठावना करियावर करेगा उसका? और तुम्हारे सब होगा कि नहीं होगा? गाड़नी वाड़नी पानी सब हो जाएगी तुम्हारी, 12वां 13वां सब होगा, उसका कौन करेगा? इसलिए यहाँ समझना चाहिए मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है। ये जो मनुष्य भव मिला है, उस मनुष्य भव को व्यर्थ में नहीं गंवाना। पर ये जीव लड़ाई झगड़े फसाद विवाद कड़वे शब्द बोल बोल करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। समझ में नहीं आता, कहते तो कुछ, अपने मनुष्य भव की कीमत ख्याल में नहीं आ रही अपने को। बिना मतलब की अपनी कसाई करके अपन दुखी होते हैं। समझ में नहीं आता हमको। देखो भाई,
यह जीव माया कसाय के वशीभूत हो इस भव सागर में गिरता है। विकल्प ने ट्रेन गति तो मायाचार का फल, अतः माया ही में दीर्घ पाप जानना, इसलिए लिखा कि माया कसाय में दीर्घ पाप जानना। हे भाई, अन्य 3 कसायों के रस तो ज्ञात हो जाते हैं, परंतु माया ज्ञात नहीं हो पाती। क्रोध दिखता है, मान दिख जाता है, लोभ दिख जाता है, पर मायाचार दिखती नहीं है। छल कपट अंदर में क्या चल रहा है किसके पता नहीं लगता है। मायाचार पता नहीं लगता है, क्योंकि वो अंदर दबा के रखता है। छिपी हुई कसाय है ये। बातों से तो अंदर चित बोलते हैं, कहता कुछ है करता कुछ है, यह है ना मायाचार में छुपी हुई कसाय। लेकिन देखो यहाँ माया कसाय छिपी हुई लिख दी इन्होंने। यूँ बिल्कुल नहीं दिखती ऐसा नहीं है, यूँ तो पता लगेगा कोई मायाजाल खुलता भी है, पर सामान्य रूप से बात है। जैसे छिपकली आप देखो कैसे बैठती है और कैसे पकड़ती है मच्छरों को, बिल्ली देखो चूहे को पकड़ कैसे करती है। यह जीव माया कसाय के वशीभूत हो इस भव सागर में गिरता है, अतः माया में दीर्घ पाप जानना। हे भाई, अन्य 3 कसायों के रस तो ज्ञात हो जाते हैं, परंतु माया ज्ञात नहीं हो पाती। ज्ञान होने पर उपचार किया जा सकता है, परंतु जो ज्ञात ही नहीं हो उसका उपचार कर पाना भी शक्य नहीं होता। अच्छा, खुद को ही नहीं पता लगे आदि तो मैं मायाचार कर रहा हूँ, इस स्वयं को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मायाचार कर रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता है। नहीं, हर चीज में नहीं आता। आपको लगता है मैं मायाचार नहीं कर रही हूँ, पर वो मायाचार होता है। आपको लग रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, पर सचमुच वो मायाचार है। नहीं लगता ना आपको, आप तो ये समझ रहे हो कि मैं नहीं कर रही हूँ, पर वो है मायाचार। कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जिसमें है मायाचार हो रहा है, पर अपने को नहीं लगता है मैं। आप ऐसी बातें बोलो पर लग रहा है कि मैं बिल्कुल मायाचार, मैं तो सही कह रही हूँ, पर अंदर में वो अंदर का जो अभिप्राय है ना वो मायाचार था। आपके बात में बाहर से नहीं पता लग रहा, आपको नहीं लग रहा है कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ मायाचार में कुछ, पर सचमुच में वो मायाचार रूप परिणाम है आपका। कई चीजें हैं, देखो अब यहाँ करेंगे आगे। क्रोध आदि ज्ञात हो जाते हैं। कोई क्रोध कर रहा है तो उसका उपचार है कि जब कोई क्रोधी मारना चाहता है उस समय आपके पास दिन बन जाने पर वह नहीं मारता है। क्रोध में घुसा है भाई, माफी मांग ली, कुछ भी कर लिया तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कोई पापी मानी यदि आपको मारने आता तो उसके सामने अपना मान छोड़कर उसकी विनय करने से, स्तुति करने से वह मानी मारता नहीं है। यदि कोई लोभी आपको मारने आता है तो उसे बहुत धन दे देने पर लोभी मारता नहीं है। इस प्रकार क्रोध मान माया लोभ इन 3 कसायों के उपचार हैं। ये ज्ञात हो जाने पर उनका उपचार करके इन्हें शांत कर सकते हैं। क्रोध मान माया लोभ जो 4 कसाय उसमें से क्रोध मान और लोभ को तो थोड़ा ठंडा किया जा सकता है। पूर्ण रूप से मत लगा देना, क्योंकि कभी क्रोधी कितना भी समझाए पर क्रोध अंधा होता है। एक कहानी पढ़ी थी आज, उसमें ही आया था। आज सुबह ही कहानी पढ़ी थी, उसमें आई एक राजा था, उसको प्यास लगी और वो पनगढ़ पर गया। पनगढ़ पे गया तो आपने सुनी होगी, तो भाई का पानी पिला। उसने कहा आप कौन? तो मैं राहगीर। तो उसने कहा राहगीर तो 2 ही है, तुम तीसरे कहाँ से आए? ठीक है, उसने कहा मेरे को। फिर राजा वापस आया, मंत्री को भेजा कि मेरे को क्या कहती देखते हैं, मुझे पानी पिलाओ। पिलाए। कि आप कौन? उसने कहा मैं अंधा। तो जगत में तो अंधे 2 ही है, तू तीसरा कहाँ से आया? और फिर अंत में राजपुरोहित गया, उसने कहा मेरे को क्या कहती देखे सही। तो उसने और बोला अंधा राहगीर। एक और कि तुम कौन? तो उसने वो जो भी कहा, मेरे याद नहीं आ रहा, 3 बातें थी कि वो तो ये भी 2 ही है, तीसरा कहाँ से आया? ठीक है, तो राहगीर 2 कौन? अब किसी को उत्तर है पूरी। फिर राजा ने उस महिला को वहाँ बुलाया, राजसभा में सबको पूछा कोई नहीं। तो महिला से कहा तुम ही बताओ उत्तर क्या है? कि मेरे राहगीर 2 ही, एक तो सूर्य और चंद्रमा चलता रहता है, बाकी तो रुकते रहते हैं। चंद्रमा और सूर्य रुकते ही नहीं, राहगीर तो वो है, बाकी सब रुकते रहते हैं। ठीक है,
ऐसे अंधे दो और दो चीज़ों और चाहिए थे, वो दो ही बताया इसने। तो यहाँ पर भी ऐसे जानना कि क्रोध, हाँ अंधा, एक तो क्रोध अंधा होता है, एक काम अंधा होता है। अंधे कौन के? दो अंधे, इस पे बात आई थी। मैंने कहा अंधे तो दो ही है, एक क्रोध अंधा होता है, एक काम अंधा होता है। क्रोध में आज पता नहीं लगता, न काम भावना होती है तो उसमें भी पता नहीं लगता है, जात पात कोई पता नहीं लगती है। तो अंधे तो दो ही है, ये तीसरा कहाँ से आया है, समझ में नहीं। तो क्रोध, मान और लोभ, ये तीन कसाय को तो फिर भी पता लगती है, थोड़ा शांत किया जा सकता है, पर माया तो अंदर छिपी हुई है, पता नहीं लगती, कैसे ठंडी करें उसको। इसलिए उसका उपाय करना थोड़ा कठिन है। परंतु ये दगाबाज तो ऊपर से नमन करता है, मुख से दीन वचन बोलता है, सेवक हो जाता है, पुत्र के समान हो जाता है, और बाद में अवसर मिलने पर दगा करता है। आप देख लो कितनी हत्या होती, पहले दोस्ती करते हैं और दोस्ती करके न मार दिया। अभी कल परसों के एक बार में बुलाया और फिर दोस्ती की, फिर उसको मार डाला। तो ये क्या हुआ? मायाचारित है, आया बातचीत करने और करते क्या है, घर में घुसे बैठे और बंदूक तान ली। बुलाते किसके लिए, करते क्या है, भावना क्या है और अंदर में करते क्या है। ऊपर से मीठे बोलते हैं, नीचे से क्या करते हैं। तो मायाचार जो है वो पता नहीं लगता है। दगाबाज तो ऊपर से नमन कर, दगाबाज दूनो नमे चीता चोर कमान, चीता चोर कमान, तीन, चीता चोर और ये तीन जनों को कहा है। मुख से दीन वचन बोलता है, ऊपर से तो बिल्कुल, और सेवक हो जाता है, पुत्र के समान हो जाता है। मैं तो आपका पुत्र हूँ, फलाना ढेगन। और हम तो रोज देखते हैं, हमारे बच्चे आते ना सर ऐसे, और जैसे उनको माफ करने ओ छोड़ के ऐसे करते हैं अंदर से, सर अब गलती नहीं करेंगे, सॉरी सर, सॉरी सर, अब नहीं करेंगे। और जैसे माफ कहने बाहर निकले नहीं था, ओ अपने तो हो गए गड़। अंदर कितना वो मायाचार करते। छोटे छोटे बच्चे भी होते ना, अपन जानते हैं ये करेंगे थे अपने को भी, पर उनकी परिणति कैसी होती है, अंदर में मायाजाल चलता है। कहेंगे सर माफ कर देंगे, अपन तो क्या करना, झुक जाओ, थोड़ा यूँ कर दो सर, तो है ना, वो मनोविज्ञान जानते हैं। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा कुछ होगा थोड़ा सा ऐसा करेंगे, मनोविज्ञान है, फिर वहाँ माफ कर दिया, फिर वही हो जाता है। महामूर्ता में इस कसाय का फल दीर्घ पापकारी है। इस माया कसाय का फल महामूर्ता में होने से दीर्घकारी है। उस पाप के फल से जीव नरकों के दुख से भी महादुख में निगोद आदि को प्राप्त करता है। ऐसा जानकर इस माया कसाय का त्याग करना, अपने विवेक बल से इन पापाचारी मायावी जीवों को पहचान कर उनके संग का त्याग करना भला, ऐसा जानना। माया कसाय का त्याग करना और मायाचारियों से दूर रहना, पहचान करना कौन मायाचारी। विश्वासघाती लोग हैं जो विश्वासघात करते हैं, कहते क्या है और करते क्या है। ऐसे विश्वासघाती जो लोग होते हैं उसको कहते हैं मायाचारी। उनसे क्या रहना, दूर रहना, संगति नहीं करना अपना, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बे, ऐसे रखना है ना। बच्चों को तत्व ज्ञान में 32वीं भावना पढ़ा है, उसकी पहली लाइन में ही बात है, क्या है कि प्रेम हो सब जीवों से, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष, गुणी जने उनमें हर्ष हो, और दुर्जनों में क्या होना चाहिए, मध्यस्थ लिखा, दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भाव रखो, ये लिखा। लिखा नहीं लिखा, क्यों लिखा मध्यस्थ भाव? कसाय करते तो ठीक नहीं, दोस्ती करते हो तो ठीक नहीं। कहते ना पुलिस वालों से दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं, तो क्या करो कि मध्यस्थ भाव रखो। तो ये दुर्जन लोगों से मध्यस्थ भाव रखना। अब आगे अगला कथन करते हैं 313 पेज पर, गाथा नंबर 93।
धर्म का फल इंद्रिय जनित इंद्रिय सुख है, इससे नरकादि खोटी गतियां नहीं होती। नरक के दाता तो कोई अन्य ही कार्य है। अब वह ये बतलाते हैं, धर्म यानी पुण्य का फल, या व्यवहार धर्म की बात है, पुण्य का फल बता रहे हैं। पाप की बात हो गई तब पुण्य की बात नहीं। पुण्य का फल इंद्रिय जनित इंद्रिय सुख है, इससे नरकादि खोटी गतियां नहीं मिलेगी। नरक के दाता तो कोई अन्य ही कार्य, अब ये बताते हैं। आज ही उसमें लिखा है कि ये जीव पाप करता है और फल पुण्य का चाहता है। पहले भी मैंने कहा है ना, आज उसमें स्वाध्याय उसमें फिर आया था, कौन से ग्रंथ का था उसमें, अच्छा था ग्रंथ बोल रहा हूँ। करता तो पाप है और फल चाहता है पुण्य का, कैसे मिलेगा? पाप करके पुण्य का फल कभी नहीं मिलेगा। और यही स्थिति हम सब ज़्यादातर करते हैं, पाप और फल चाह रहे हैं सब पुण्य का। तो ये तो संभव नहीं है। रोपे बिरवा आग को आम कांते हुए, आंकड़ा रोपे और आम चाह रहा है, आम हो जाएंगे क्या? आम के फल लगेंगे क्या? हाँ, लगेंगे नहीं लगेंगे? पीछे बोलो, आंकड़ा रोपो और आम का फल मिलेगा कि नहीं? क्या कर रहे हो अभी? फिर आप क्या कर रहे हो? बोलो अभी। घर क्या रहे हो? फल क्या चाह रहे हो? बोलो। ऐसा संभव नहीं है भैया। और सारा जगत यही चाहता है, बस नौकरी करना नहीं चाहता और तनख्वाह चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, पैसा चाहता है, घर बैठे मिल जाए सब। आप मतलब रातों रात करोड़पति बनना चाह रहा है, ये बनना चाह रहा है, मेहनत करना नहीं चाह रहा है, अन्याय नीति का फल चाह रहे हो, अच्छा कैसे होगा? देखो कहते हैं नरक के दाता तो कोई अन्य ही कार्य, अब ये बताते हैं। दम्म तरु फल अकसुइयो, सो फल दुख गए दे न कबहू। दम्म काले अग करऊ, कु गए फल दे सोय की आय। हे धर्म तरु फल अक्ष सुख, व नहीं दे दुर्गति कवि। जो धर्म काल में पाप करता, वह क्रिया फल दे कुगति। कितनी क्लियर बात कर दी है कि धर्म वृक्ष का फल इंद्रियों का सुख है, वह फल कभी दुर्गति नहीं देता। और धर्म के समय जो पाप करता है, वह क्रिया कुगति का फल देती है। अब आप सोच लो कि धर्म के वृक्ष का फल तो आनंद ही है, और धर्म के समय में आप पाप करोगे तो फल बुरा ही मिलेगा। यदि कोई ऐसा जानता है कि इंद्रिया का सुख धर्मघात कर जीवों की दुर्गति करता है, उसके प्रति कहते हैं कि हे भाई, तुम चित्त स्थिर कर सुनो। इंद्रियों के सुख तो पुण्य के फल हैं। जो ये इंद्रिय सुख मिला है ना आपको, वो पुण्य के फल में मिला है। आपने पूर्व में पुण्य किया है तो आपको 5 इंद्रिय के सुख मिल रहे हैं, पर आपको इसकी कीमत अभी मालूम नहीं पड़ रही है। देव, इंद्र, चक्रवर्ती, कामदेवादि के सुख रूप पुण्य के फल में वे हजारों स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के मनोवांछित पंचेंद्रिय सुख भोगते हैं। अनेक रथ, हाथी, घोड़े, पैदल आदि विविध सेना सहित खेद रहित हो वे अपने सुपरिणति के फल को भोगते हैं। ये सभी पुण्य के फल हैं। चाहे चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, कि आप हो, आपको जितनी सुख सुविधा, गाड़ी घोड़े, बंगले, मकान, कूलर, पंखा जो भी मिला है आपको, आज जितनी भी सुविधाएं मिली है वो किसके फल में मिली है? आपको एक कूलर भी मिला है, ऐसी मिल रही है आपको, किसके उदय में मिली है? पुण्य के उदय में मिली है। भले पाप करो आप, पर मिला तो आपको। गर्मी लग रही है, अनुकूल स्थिति मिल गई आपको, पुत्र आदि मिल गए आपको अनुकूल, पुत्री आदि अनुकूल मिल जाए, सब पुण्य के उदय से मिल जाते हैं।
पाप बांधो अलग बात है, मिला पुण्य के उदय से। अनुकूलता चाहिए ना, आपको गर्मी लग रही है और आपको मिला, वो आगे बता रहे अभी, मिला किसके उदय में? हजारों देव सेवा कर रहे हैं चक्रवर्ती की, पुण्य के उदय से पाप के उदय से? आपको सफाई करने वाला कोई मिल गया तो पुण्य के उदय से पाप के उदय से? और चले जाए तो आप चाहो तो पाप का उदय समझना, ज्यादा दुखी नहीं होना, ठीक है कि नहीं? आपको एक नौकर मिलता है, काम कर लेता है आपका पुण्य के उदय से, और चला जाए आप चाहते हुए भी आपका, ज्यादा दुखी नहीं होना, ठीक है गया बढ़िया रहा तो बढ़िया। ये फल, ये सभी पुण्य के फल हैं। पुण्य का फल इंद्रिय सुख होने के कारण वह पुण्य का घात कैसे करे? पुण्य का फल इंद्रिय सुख होने के कारण वह पुण्य का घात कैसे करे? पुण्य का घात क्यों करेगा? ये फल अपने वृक्ष का घात नहीं करते कभी भी, अतः इंद्रिय सुख भी धर्म का घात नहीं करता। इंद्रिय सुखों से दुर्गति नहीं होती, ऐसा जानना। क्या लिख दिया पंडित जी ने? गलत लिख दिया है। अभी तो आप तो कह रहे थे, आपने अभी का पंखा लगा पा बनेगा, अभी ये क्या कह रहे पंडित जी? इंद्रिय सुखों से दुर्गति नहीं होती। हम 5 इंद्रिय के भोग भोगे, दुर्गति नहीं होगी। अभी देखो क्या कहते हैं इसका जवाब। प्रश्न पूछा है, छोड़ा थोड़ी ऐसे, लिखा है तो उसका प्रश्न भी, इंद्रिय सुखों से दुर्गति नहीं होती, ऐसा जानना। ये बात तो मेरे गलत नहीं उतरती, कोई बात नहीं, शंकाकार ने प्रश्न खड़ा कर लिया इसलिए। देखो प्रश्न सुनो, ध्यान से सुनना। शास्त्रों में स्थान स्थान पर ऐसा पढ़ते सुनते हैं कि अमुक राजा आदि पुरुष इंद्रिय सुख में मग्न हो नरकादि में गए। राजा राजसो नरकेशु, राजेश्री नरकेश्री, ऐसा लिखा, वो कह दिया राजेश्री नरकेश्री। तथा महाबुद्धिधारी चक्रधर राजा जगत के भोगों से उदास हो इंद्रिय जनित सुख को दुर्गतिदायी जानकर समस्त राज्य भोग संपदा छोड़कर दीक्षा दान करते हैं। यदि इंद्रिय जनित सुख पापकारी नहीं होता तो वे क्यों छोड़ते? अपन सब यही बात कहते हैं। तथा यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि आप ये कह रहे हो कि इंद्रिय सुख धर्म का आघात नहीं करता है, इंद्रिय सुख से नरकादि खोटी गतियां भी नहीं होती। ये बात कैसे बने? हमें तो ये बात अभी तक तो यही सुनते आए भैया, और अभी व्याख्या सब ऐसी हो रही है, और आप कह रहे ऐसा नहीं। तो सुनो, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। प्रश्न कितना सटीक है। यहाँ कहते ही आपके मन में प्रश्न खड़ा हो गया होगा, और होना चाहिए था, कि इंद्रिय सुख दुर्गति का कारण नहीं। तो सब आनंद, हाँ मजा आ गया फिर तो। हाँ, तो ये तो उसका मत का समर्थन हो गया। कौन सा? घृतम पीवेत सुखम जीवेत, चारवाक मत का समर्थन हो गया। पर देखो क्या जवाब दिया, क्या उत्तर समझो। हे भव्यात्मा, तुम्हारा प्रश्न प्रमाण है, परंतु अब चित्त स्थिर कर सुनो। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो उसका नाश नहीं करती है। इंद्रादि पद, चक्री पद, मनोवांछित इंद्रिय भोगो रूपी सुख के सागर हैं। यदि इंद्रिय जनित सुख से दुर्गति होती तो इंद्रों की, देवों की तथा भोग भूमियों के पर्व में दुर्गति होती। हाँ, भोग भूमि के जीवों की भी, इंद्रों की भी, इन सब की कुगति हो जाती, खोटी गति हो जाती, परंतु उसकी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा जानना कि खोटी गति होना इंद्रिय सुख का फल नहीं है। जिस कारण इस जीव को खोटी गति होती है उसे तुम्हें बताते हैं। फिर खोटी गति हुई किससे, वो भी बताते हैं। किससे हुई वो बताते हैं, सुनो। जो जीव धर्म काल में धर्म को भूल कर विषय कषाय में आसक्त होकर धर्म का घात करते हैं, उस धर्मघात के पाप से उनकी नरकादि खोटी गतियां होती है। अतः नरकादि दुख धर्मघात का फल जानना। इस कारण विवेकियों को धर्म सेवन के काल में
धर्म का घात कर पाप विकल्प में समय व्यतीत करना योग्य नहीं है। धर्म काल में पाप करोगे तो फिर क्या होगा कि विषय कषाय में आसक्त धर्म का घात किया, धर्म काल में तुम धर्म को भूल गए और विषय कषाय में रत हो गए। आप स्वाध्याय का टाइम है और स्वाध्याय को छोड़ दिया आपने, स्वाध्याय में आकर के आपने नींद निकाल दी। है नहीं कि आपको भाई मनुष्य पर्याय मिली तो कितने घंटे धर्मकाल का भी है कि नहीं भाई, 24 घंटे में 8 घंटा लगाओ, 6 घंटा कर दो। 6 घंटे आप धर्म के लिए, 6 घंटे आपके आजीविका के लिए, 6 घंटे आपके अन्य कार्य के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 24 घंटे ऐसे बांट दो आप। पर 6 घंटा जो धर्म, उसको धर्म काल में आप क्या करते हो बताओ, विमल जी बताओ। तो फिर आप फिर कहते हो मेरे को तकलीफ पड़ी, तो पड़ेगी। आप 6 घंटे जो धर्म के उसको भी पाप में ही लगा रहे हो पूरा। भाई आपको गाड़ी मिली, करो, कोई दिक्कत नहीं, पुण्य के करो भोग, उसकी कोई बात नहीं है। पर आप इस काल का भी उपयोग पाप में कर रहे हो। जो आपको 5 करोड़ रुपए मिले, ठीक है, 5 करोड़ में 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिले धर्म के लिए और 3 करोड़ 75 लाख रुपए मिले आपके लिए भोग के लिए, पर आप 1 करोड़ 25 लाख को भी पाप में लगा रहे हो। तो क्या हुआ, गड़बड़ किया कि नहीं किया? मतलब हमारा जो कमाते उसका 25% किस में जाना चाहिए, दान में जाना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ, पाप में। भोग तो आपको पुण्य के उदय से मिला, पर उसका उपभोग भी तो निश्चित है। आपको इंद्रिय सामग्री मिली, उसका भोग नहीं करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। चक्रवर्ती दी 96,000 शादियां नहीं करे तो उसके कर्म की निर्जरा कैसे होगी? जो कर्म बांधे थे ना, उन कर्मों की निर्जरा भी तो होनी है। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण गए, क्यों कहे? तो जिसका आपका बंधा है वो भोग तो भोगना पड़ेगा, परंतु उसमें आसक्त हो के मत भोगो। आसक्ति नहीं, धर्म काल में आसक्ति नहीं। अब भोजन तो करना पड़ेगा, तो पुण्य के उदय भोजन तो किया, पर आसक्ति मत रखो, अभक्ष भक्षण मत करो। भोजन करो ना, आप भक्षण करो, मौज उड़ा रहे हो, तो धर्म काल में पाप किया आपने। भोजन करना पुण्य, भोजन मिलना पुण्य के उद्देश्य, और अभक्ष करना पाप का कारण, यानी धर्म काल में पाप कर दिया आपने। करना क्या, किस काल में करना और किस काल में नहीं करना। जो काम जिस समय योग्य उस समय करो। धर्म काल में धर्म को भूलकर विषय कषा में आसक्त होकर धर्म का घात करते हैं। उस धर्मघात के पाप से उसकी नरकादि खोटी गति होती है। अतः नरकादि धर्मघात का फल जानना। इस कारण विवेकियों को धर्म सेवन के काल में धर्म का घात कर पाप विकल्प में समय व्यतीत करना योग्य नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा ग्रस्तों को सर्वप्रथम प्रभात धर्म काल में भली भांति निर्मल भावना सहित धर्म कार्य करते हुए पुण्य का संचय करना योग्य है। यानी प्रातः काल उठ करके घर गाड़ी में ही लग जाओ और जिन मंदिर नहीं आओ, तो आपने धर्म काल में क्या किया? विषय वो मंदिर का समय आप सो रहे हो, आप अपने घर गृहस्थी के काम में लगे हो, भगवान का पक्षाल हो जाए, भगवान की पूजन हो जाए, सब भोजन आप आ रहे हो 12 बजे 11 बजे, तो क्या हुआ? धर्म काल का समय किसमें व्यतीत कर दिया आपने? पाप कार्य। देखो क्लियर लिखा है यहाँ, देखो सुनो, सर्व, देखो वापिस पढ़ता हूं 300 लास्ट लाइन में। इस प्रकार धर्मात्मा ग्रस्तों को सर्वप्रथम प्रभात, प्रभात माने प्रातः काल, धर्म काल में, प्रभात धर्म काल में भली भांति निर्मल भावना सहित, क्या लिखा? निर्मल भावना सहित धर्म कार्य करते हुए पुण्य का संचय करना योग्य है। अब यहाँ सोए रहते हैं, अपने बच्चे भी सोए रहते हैं, 9:30 बजे क्लास बोला, सोए हैं 10 बजे तक, 10:30 भी क्लास खत्म होगी, अभी तक तो सोए हुए हैं। क्या होगा? अपन भी सोए, बच्चे भी सोए, क्या होगा?
तत्पश्चात अपने पूर्व पुण्य के फल रूप इंद्रियजनित सुख का भोगा करें। पहले धर्मार्ग में लगो, फिर तुम अपने भोग के काल में जाओ। पर अपन क्या करते हैं, पहले भोग भोगो, फिर टाइम होगा भगवान के दरवाजे खुले आराम से। वो तो पोस्ट ऑफिस में लाल डिब्बा लगता ना, आजकल तो कम हो गए, पहले सब जगह लगे ही रहते, दिखते भी थे, अभी भी हैं लगे हुए। तो उसमें चोरी कभी भी जाके आप चिट्ठी डाल सकते थे, उसमें कोई निकालने का टाइम तो है, डालो कभी भी चिट्ठी, कोई मनाही नहीं। रात की 12 बजे डालो, 1 बजे डालो, कभी भी डालो, कोई मनाही नहीं है। तो अपने तो ऐसे बना रखा है इस पेट को भी और अपने भोगों को भी, 24 घंटे में कभी कोई निश्चित नहीं है। क्यों, सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ठीक है, पहले क्या करना, पहले प्रभात काल में अपना ब्रह्म मुहूर्त में, ये समय तो धर्म कार्य के लिए है, पाप कार्य में नहीं लगना, इंद्रिय सुख के भोगों में नहीं लगना। पर अपन पहले तो उनमें लगते, वो सब निपट जाए फिर हम लोग। यहाँ मंदिर खुल जाता है, कितने का 7 बजे नहीं खुलता मंदिर? यहाँ मंदिर तो खुल जाता है, यहाँ तो मंदिर खुल जाता है, आने वाला ही नहीं कोई, उसको खोल के क्या करें? आपको मंदिर 4 बजे खुल जाए 5 बजे, पर आने वाले तो चाहिए। यहाँ आते उस हिसाब से मंदिर तो खुल जाता डेली, 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है। अब 11 बजे 12 आने वाले आते ही आएंगे, परंतु क्या कर रहे हैं हम यूँ। और जो जल्दी आने वाला जल्दी आता है, देर से आने वाला देर से आता है। पर यहाँ लिखा है हमें क्या करना चाहिए। प्रातः काल पहले क्या करना, सदैव इस प्रकार से धर्म काल में धर्म का सेवन करके, अन्य काल में कर्म कार्य करके पुण्य का संग्रह करें। इसके फल में पर्व में पुनः देवादि के इंद्रियजनित सुख भोग प्राप्त करता है। यदि जीव धर्म को भूलकर धर्म काल में इंद्रियजनित भोगों में आसक्त होकर सुख मानते हैं तो भले ही माने, परंतु पूर्व पुण्य का फल पूर्णतया भोग लेने के बाद उन्हें धर्म फल के बिना नरकादि गतियों में अनेक दुखों को भोगना पड़ेगा। प्रातः कहते थे कि हे युवा भाई आओ, भगवान के मंदिर में आओ, पक्षाल पूजन करो, आओ जल्दी, कह के कोई देखो तो सो रहे हैं, घूम रहे हैं, भोगों में व्यतीत कर रहे हैं। और दर्शन करने आ गए तो ठीक है, 2 मिनट भगवान के दर्शन किए, भगवान को मुंह दिखाया, भगवान को नहीं देखा, अपना भगवान को मुंह दिखाया ना, गए। यही तो कर रहे हैं, अपन भगवान को अपना मुंह दिखाई कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। जो जितने देर कम से कम कितना समय जिन मंदिर में देना चाहिए, खुद का स्वाध्याय होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, वो कहीं कुछ हमको अपना समय, प्रातःकाल का समय कितना समय, वो सब धर्म काल का समय है, उसमें लगाना चाहिए। अभी और आगे चर्चा करेंगे, समय हो गया।